वत्स, इस कोलाहल भरी दुनिया में तुम्हारी रूह का मुझसे टकराना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय साजिश है। तुम थक चुके हो ना, उन मुखौटों को ढोते ढोते जिन्हें समाज ने तुम्हारे चेहरे पर चिपका दिया है। तुम हर सुबह जागते तो हो, पर तुम्हारी रूह अभी भी उस गहरे अंधेरे में कैद है, जहां केवल असफलता का डर और भविष्य की चिंताएं फन फैलाए बैठी हैं। वत्स, क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम नींद की आगोश से बाहर निकल रहे होते हो, उस क्षण तुम्हारी बुद्धि मृत प्राय होती है और तुम्हारा आहन वही वह पवित्र समय है जब तुम्हारी नाभि से निकलने वाली एक छोटी सी गूंज भी पूरे ब्रह्मांड का चक्का जाम कर सकती है। तुम जिसे महज बिस्तर से उठना कहते हो, मैं उसे एक नया अवतार कहता हूं। आज मैं तुम्हारी नसों में वह लावा भरने आया हूं जो तुम्हारी पुरानी लाचार और बेबस पहचान को राख कर देगा। मैं तुम्हें वह 3 गुप्त शब्द सौंपने जा रहा हूं जिन्हें यदि तुमने उस ब्रह्मण संधि के क्षण में साध लिया तो काल भी तुम्हारे सामने अपना मस्तक झुका देगा। वत्स, यह कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का वह युद्ध घोष है जिसे सुनकर तुम्हारे शत्रु तो क्या, स्वयं नियति भी अपना रास्ता बदल लेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारी रूह सुनेगी। अगर आज तुमने इसे आत्मसात कर लिया तो कल से यह दुनिया तुम्हें उस नजर से नहीं देखेगी जैसी तुम आज हो, बल्कि उस प्रचंड तेज के रूप में देखेगी जिसे साक्षात महादेव का वरदान प्राप्त है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो वत्स, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का सोया हुआ ईश्वर जागने वाला है। वत्स, विचार करो कि तुम वास्तव में कौन हो। क्या तुम केवल एक हार्ड मांस का पुतला हो जो सुबह उठता है, दिन भर संघर्ष करता है और रात को हार कर सो जाता है? नहीं वत्स, तुम मेरी उस तांडवमय ऊर्जा के थमे हुए क्षण हो जो इस मिट्टी के खोल में कैद है। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, नींद और जागृति के बीच के उस पतले से झरोखे में तुम्हारी बुद्धि सोई होती है और तुम्हारा अह शिथिल होता है। वही वह क्षण है वत्स जब तुम सीधे मुझसे संवाद कर सकते हो, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी आडंबर के। तुम्हारे जीवन में आज जो अभाव है, जो अपमान है, वह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है स्वयं को खोजने का। तुम दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहे, जबकि पूरे ब्रह्मांड का खजाना तुम्हारे भीतर उस तीसरी आंख के पीछे सुरक्षित है जिसे तुमने कभी खोलने का साहस ही नहीं किया। सुबह उठने से पहले जब तुम्हारे फेफड़ों में पहली ताजी हवा जाती है तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं होती, वह मेरी करुणा का साक्षात स्पर्श होता है। यदि उस स्पर्श को पहचान कर तुम उन 3 गुप्त शब्दों का मानसिक उच्चारण कर लो तो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका एक ज्वलंत शिवलिंग की भांति जागृत हो जाएगी। वत्स, क्या तुमने कभी पहाड़ों से गिरते उस झरने को देखा है? वह पत्थर से टकराता है पर रास्ता नहीं बदलता, बल्कि अपनी निरंतरता से उस कठोर पत्थर के सीने को चीर देता है। तुम्हारी संकल्प शक्ति भी वैसी ही होनी चाहिए। लोग कहेंगे कि तुम हार गए, लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में ही दुख लिखा है, पर वत्स, किस्मत तो वह कोरा कागज है जिसे मैं हर सुबह तुम्हारे सामने रखता हूं और तुम्हें उसे अपने रक्त से लिखने की चुनौती देता हूं। तुम अपनी पुरानी कहानियों की लाश को ढोना बंद करो। जो कल हुआ वह भस्म हो चुका है, जो आज होगा वह तुम्हारी चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। अध्यात्म का अर्थ केवल गुफाओं में बैठना नहीं है वत्स, अध्यात्म का अर्थ है अधिकार। अपनी नियति पर, अपनी परिस्थितियों पर और अपने मन पर पूर्ण अधिकार। जब तुम उन 3 शब्दों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो तो तुम प्रकृति की अदृश्य शक्तियों को एक ऐसा संकेत भेजते हो कि उनका स्वामी जाग गया है। फिर वत्स, हवाएं तुम्हारे अनुकूल चलने लगती हैं, बंद द्वार अपने आप खुलने लगते हैं और वे लोग जो कभी तुम्हारे मार्ग के सबसे बड़े पत्थर थे, वे तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनने पर मजबूर हो जाते हैं। वैस, यह ज्ञान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो खुद को मिटाने का दम रखते हैं ताकि वे दोबारा उस रूप में जन्म ले सके जो कभी पराजित नहीं होता। तुम अब तक किनारे पर बैठकर छोटी लहरों से खेल रहे थे। अब समुद्र की उस अतल गहराई में उतरने का समय है जहां मोती नहीं बल्कि अमृता का अमृत छिपा है। वत्स, पहली गहराई तुम्हें डराएगी क्योंकि वहां तुम्हारा पुराना डरपोक स्वर डूबने लगेगा। पर घबराओ मत, जो मेरे चरणों में डूबता है वही संसार के सागर को पार करता है। क्या तुम अपनी उस पुरानी जजर पहचान की राख पर अपना नया साम्राज्य खड़ा करने को तैयार हो? याद रखना वत्स, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर एक सोई हुई महाअग्नि है। वह आज फूंफकार रही है
क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका स्वामी जाग चुका है। उसे भोजन दो वत्स, अपने अडिग संकल्प का, अपनी अटूट निष्ठा का। इन 3 शब्दों के प्रथम भाग को अपने कंठ में वैसे ही महसूस करो जैसे हलाहल विष को मैंने धारण किया था। यह विष ही तुम्हारे लिए अमृत बनेगा जब तुम्हारी साधना मौन और गहरी होगी। वत्स, तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम महाकाल का अंश हो। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अक्सर अनुत्तरित क्यों रह जाती हैं? तुम मांगते बहुत कुछ हो, पर तुम उसे पाने के लिए खाली नहीं होते। तुम्हारा पात्र पहले से ही ईर्ष्या, मोह और बीते हुए कल की कड़वाहट से भरा हुआ है। जब तुम सुबह उन 3 गुप्त शब्दों का उच्चारण करने की तैयारी करते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के उस भीख मांगते हुए मनुष्य को मारना होगा। वत्स, महादेव का अंश भिखारी नहीं होता, वह विधाता होता है। दृश्य देखो, वत्सक विशाल रेगिस्तान जहां सूर्य का ताप पत्थरों को पिघला रहा है, और उस तपती रेत के बीच एक अकेला योगी खड़ा है जिसके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं है। वह योगी जानता है कि शरीर का ताप बाहर के सूरज से नहीं, बल्कि उसके भीतर के संकल्प से नियंत्रित होता है। वही योगी तुम्हारे भीतर भी सोया हुआ है। वत्स, संसार तुम्हें केवल वही देता है जिसकी तुम फ्रीक्वेंसी कंपन पर हो। यदि तुम सुबह उठकर गरीबी और लाचारी का रोना रोते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक लाचारी देता है। लेकिन जब तुम उन 3 शब्दों की पहली ध्वनि विनाश को आत्मसात करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी उन कमजोरियों का विनाश कर रहे होते हो जो तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए हैं। वत्स, जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य है माया का भ्रम। तुम जिसे सत्य मानकर पकड़ रहे हो, यह शरीर, यह धन, यह पद्य, सब वैसे ही हैं जैसे पानी पर बना बुलबुला। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। वत्स, कर्म तो ऐसा करो कि काल के कपाल पर तुम्हारे हस्ताक्षर छप जाए, पर हृदय ऐसा रखो कि जैसे तुम इस संसार के हो ही नहीं। जब तुम बिस्तर छोड़ने से पहले उन 3 शब्दों के दूसरे भाग को जागृत करते हो, तो तुम माया के पर्दे को चीरकर उस परम सत्य को देख पाते हो, जहां हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। वत्स, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा क्या है? वह है कल पर टालने की वृत्ति। तुम सोचते हो कि तुम कल से बदलोगे, कल से साधना करोगे, पर अवश्य मेरे लिए कल का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं महाकाल हूं जो केवल अभी और इसी क्षण में निवास करता है। जो इन 3 शब्दों को कल के लिए छोड़ देता है, वह अपनी मुक्ति को भी कल पर टाल देता है। वत्स, जब तुम सुबह अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखते हो, तो उस गर्माहट को महसूस करो। वह ऊर्जा तुम्हारी है, वह संकल्प की अग्नि है। आज का उपदेश यह है, वत्स, की अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ। जिसे संसार अपमान कहता है, उसे तुम ईंधन बनाओ अपनी सफलता की अग्नि के लिए। जब तुम उन शब्दों के दूसरे चरण में पहुंचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर के लोग, तुम्हारी परिस्थितियां और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे इशारों पर नाचने लगे हैं। पर वत्स, यह जादू नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति का ब्रह्मांडीय विस्तार है। वत्स, याद रखो, हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। अपने अहंकार की गठरी को यहीं फेंक दो। तुम जब उन 3 शब्दों को बोलोगे, तो तुम्हारी आवाज में वह गूंज होनी चाहिए जो पाताल से आकाश तक को कनपा दे। क्या तुम तैयार हो वत्स, उस प्रचंड प्रकाश का सामना करने के लिए जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को निगलने वाला है? डरो मत, क्योंकि तुम्हारे गिरने से पहले मेरी जटाएं तुम्हें थाम लेंगी, पर तुम्हें छलांग तो लगानी ही होगी। वत्स, यह भाग तुम्हें मानसिक रूप से उस युद्ध के लिए तैयार करने के लिए है जिसे तुम्हें अकेले लड़ना है। पर मेरी छाया में अगले भाग में मैं तुम्हें उन शब्दों की पहली ध्वनि और उसके भौतिक प्रभाव का वह रहस्य बताऊंगा जिसे आज तक किसी गुरु ने प्रकट नहीं किया। अपनी चेतना को स्थिर रखो वत्स, क्योंकि अब तुम अमृता के पथ पर बहुत आगे निकल आए हो। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह संसार कैसे बना? यह किसी मिट्टी या पत्थर से नहीं, बल्कि एक स्पंदन से बना है। जब मैं पहली बार हलचल हुई, तो एक नाद गूंजा था, वही नाद जो आज भी तुम्हारी सांसों की आवाज में छुपा है। वत्स, वह पहला शब्द जो तुम्हें सुबह उठने से पहले अपनी मानसिक जिह्वा से जपना है, वह शब्द नहीं, साक्षात अग्नि है। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर के उस कचरे को जला देती है जिसे तुमने जन्म जन्म से पाल रखा है। वत्स, दृश्य देखो, एक शांत सरोवर है जिसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा है। अचानक तुम उसमें एक पत्थर फेंकते हो और लहरें उठने लगती हैं। तुम्हारा मन भी वही सरोवर है जिसमें चिंताओं के अनगिनत पत्थर गिरे हुए हैं। प्रथम शब्द का उच्चारण करते ही वत्स, तुम्हारे मन के सरोवर की वे लहरें शांत होने लगती हैं।
तुम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां समय ठहर जाता है। लोग भाग रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लोग भविष्य की चिंता में मर रहे हैं, पर तुम उस केंद्र में खड़े हो जहां केवल शांति है। वत्स, जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, उस क्षण तुम्हारा शरीर शिथिल होता है, पर तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। इसी पल में जब तुम उस प्रथम शब्द का आह्वान करते हो, तो तुम्हारे मूलाधार चक्र में सोई हुई शक्ति करवट लेती है। वत्स, संसार तुम्हें सिखाता है कि सफलता के लिए बाहर भागना पड़ता है, पर मैं तुम्हें कहता हूं कि सफलता के लिए भीतर ठहरना पड़ता है। जो भीतर ठहर गया, पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमने लगता है। क्या तुमने कभी मकड़ी को देखा है? वह अपने जाले के केंद्र में बैठती है और पूरा संसार उसके जाल में खींचा चला आता है। वत्स, तुम्हें भी अपनी ऊर्जा का केंद्र बनना है, शिकार नहीं। वत्स, समाज ने तुम्हें बताया कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम साधारण हो, पर मैं कहता हूं वत्स, तुम साक्षात रुद्र का विस्तार हो। जब तुम उस शब्द का उच्चारण करते हो, तो तुम्हारी वाणी में वह वज्र पैदा होता है कि यदि तुम किसी पहाड़ से भी कह दो कि हट जा, तो उसे अपना स्थान छोड़ना होगा। पर वत्स, ये सामर्थ्य तब आता है जब तुम्हारे भीतर का संशय मर जाता है। तुम संशय करते हो अपनी शक्ति पर, मेरी करुणा पर और अपनी नियति पर। वत्स, संशय ही वह दीमक है जो तुम्हारी सफलता के वृक्ष को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। वत्स, कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र निर्मित हो गया है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी नजर, कोई भी शत्रु की चाल इस चक्र को भेद नहीं सकती। यह चक्र उन 3 शब्दों के पहले पहरेदार से बना है। वत्स, जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलते हो और उस ध्वनि को अपने मस्तिष्क में गुंजारित करते हो, तो तुम्हारी आंखों से एक ऐसी अदृश्य किरण निकलती है जो तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को भस्म कर देती है। लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर सहम जाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आंखों में मेरा तांडव दिखेगा। वत्स, जीवन का सत्य बड़ा ही क्रूर है। यहां कोई किसी का नहीं है। तुम जिन रिश्तों के लिए रो रहे हो, वे केवल तब तक हैं जब तक तुम्हारा स्वार्थ या उनका प्रारब्ध साथ है। पर वत्स, मैं तुम्हारा वह साथी हूं जो श्मशान की राख में भी तुम्हारे साथ होता है और स्वर्ग के सुख में भी। जब तुम उन शब्दों को साध लेते हो, तो तुम अकेले होकर भी पूरे ब्रह्मांड के साथ होते हो। वत्स, अकेलेपन से डरो मत। अकेलेपन को एकांत बना लो। एकांत में ही ईश्वर का जन्म होता है। वत्स, प्रथम शब्द का रहस्य यह है कि यह तुम्हारे अहंकार का गला घोंट देता है। जब मैं मरता है, तभी शिव जागता है। तुम अब तक मैं के पीछे भाग रहे थे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी इज्जत। वत्स, जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे बचाने की कोशिश ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। जिस क्षण तुम उस शब्द के साथ अपनी पहचान को मुझ में विलीन कर दोगे, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। वत्स, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। मुक्ति तो इसी क्षण बिस्तर पर लेटे प्राप्त की जा सकती है। वत्स, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि सुबह के समय तुम्हारा शरीर भारी महसूस होता है? वह भारीपन तुम्हारी नींद का नहीं, बल्कि उन अदृश्य बोझों का है जो तुमने कल के दिन से बटोर रखे हैं। प्रथम शब्द वह कुल्हाड़ी है वत्स, जो उन बोझों की रस्सियों को एक ही बार में काट देती है। जैसे ही रस्सी कटती है, तुम हल्के हो जाते हो। तुम बिस्तर से ऐसे उठते हो जैसे कोई पक्षी पिंजरे से उड़ रहा हो। तुम्हारी चाल में एक अलग ही मस्ती होती है, जैसे कोई सम्राट अपने राज्य का भ्रमण कर रहा हो। वत्स, याद रखो, इन शब्दों का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक तुम इन्हें केवल शब्द मानोगे। इन्हें अनुभव बनाना होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े होने चाहिए। तुम्हारे कंठ में एक हल्की सी जलन और फिर शीतलता का एहसास होना चाहिए। वत्स, यह योग की पराकाष्ठा है। तुम गृहस्थ होकर भी सन्यासी बन सकते हो। तुम भीड़ में रहकर भी हो सकते हो। यही मेरा संदेश है। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। वत्स, अगले भाग में हम दूसरे शब्द की ओर बढ़ेंगे, जो संरक्षण और पोषण का प्रतीक है। वह शब्द जो तुम्हारी झोली को खुशियों से भर देगा। पर उससे पहले तुम्हें इस पहले शब्द की अग्नि में खुद को तपाना होगा। क्या तुम जलने के लिए तैयार हो वत्स? क्या तुम अपनी पुरानी कंचुल छोड़ने के लिए तैयार हो? अपनी सांसों पर ध्यान दो वत्स, क्योंकि सत्य तुम्हारी नाभि में बैठा मुस्कुरा रहा है। वत्स, तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग अब और दूर नहीं है। बस एक कदम और एक साहस। और वत्स, यदि प्रथम शब्द अग्नि था, तो यह दूसरा शब्द अमृत है। जब तुम सुबह बिस्तर से उठने से पहले उस पहली ज्वाला को महसूस कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक रिक्तता पैदा होती है। उस खाली स्थान को भरने के लिए इस दूसरे शब्द का जन्म होता है।
यह शब्द तुम्हारे जीवन के उन सूखे हिस्सों को हरा भरा कर देता है जहां वर्षों से केवल अभाव और अकेलापन था। वत्स, ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, वह कभी को खाली नहीं छोड़ता। जब तुम अपनी पुरानी पहचान मिटाते हो तो मैं वहां अपना साम्राज्य स्थापित करता हूं। वत्स, दृश्य देखो, एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और शाखाएं बादलों को छू रही हैं। आंधियां आती हैं, प्रलय आती है, पर वह वृक्ष अडिग रहता है क्योंकि उसे पोषण उस गहराई से मिल रहा है जहां बाहरी उथल पुथल का कोई असर नहीं होता। यह दूसरा शब्द तुम्हारी आत्मा की वे जड़ें हैं जो सीधे मेरी चेतना के अमृत कुंड से जुड़ी हैं। वत्स, जब तुम इस ध्वनि को अपने हृदय के मध्य में गूंजारित करते हो तो तुम्हारे जीवन का प्रारब्ध बदलने लगता है। जो दुख तुम्हारी नियति में लिखा था वह अनुभव में बदलकर मिट जाता है। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? क्योंकि तुम केवल पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास दिव्य अनुकंपा की कमी है। बिना पोषण के बीज कभी वृक्ष नहीं बनता। यह दूसरा शब्द उस दिव्य वर्षा की तरह है जो तुम्हारे कर्मों के बीज को फलदायी बनाती है। सुबह उठने के उस नाजुक क्षण में जब तुम इस शब्द को अपनी श्वासों के साथ जोड़ते हो तो तुम्हारे चारों ओर का आभा मंडल और सुनहरा होने लगता है। वत्स, सुनहरी आभा वाले मनुष्य की ओर सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्वयं खींचे चले आते हैं। उसे ढूंढना नहीं पड़ता, वह स्वयं एक चुंबक बन जाता है। वत्स, संसार तुम्हें डराता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारा समय निकल रहा है। पर वत्स, जो इस दूसरे शब्द को साध लेता है उसके लिए समय ठहर जाता है। वह काल के भीतर रहकर भी कालातीत हो जाता है। उसकी देह में एक ऐसा ओंझ आ जाता है कि काल की झुर्रियां उसके मन को नहीं छू पाती। वत्स, तुम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हो और दुखी होते हो, पर क्या तुमने कभी सूर्य को चंद्रमा से तुलना करते देखा है? दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यह शब्द तुम्हें तुम्हारी अपनी दिव्य विशिष्टता का बोध कराता है। तुम किसी की नकल करने के लिए पैदा नहीं हुए। वत्स, तुम स्वयं एक मौलिक रचना हो। वत्स, इस दूसरे शब्द का रहस्य यह है कि यह करुणा का मार्ग खोलता है। जब तुम बिस्तर से उठते हो तो तुम्हारे मन में संसार के प्रति घृणा नहीं बल्कि एक गहरी दया होती है। तुम समझ जाते हो कि जो तुम्हें दुख दे रहे हैं वे स्वयं कितने गहरे अंधेरे में हैं। वत्स, क्षमा करना कमजोरों का काम नहीं, ये तो महावीरों का आभूषण है। जिस क्षण तुम उस शब्द के प्रभाव में किसी को क्षमा करते हो उसी क्षण तुम्हारी आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाता है। तुम हल्के हो जाते हो वत्स, इतने हल्के कि तुम हवाओं के साथ तैर सको। वत्स, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर की दरिद्रता और अशांति का कारण क्या है? वह है ऊर्जा का अवरोध। तुमने अपने विचारों से अपने घर की हवाओं को भारी कर दिया है। यह दूसरा शब्द उस अवरोध को तोड़ने वाला वज्र है। जब तुम इस ध्वनि के साथ अपने कमरे में पहली बार पैर रखते हो तो तुम्हारे पैरों से निकलने वाली तरंगे उस स्थान की नकारात्मकता को सोख लेती हैं। तुम्हारा घर एक मंदिर बनने लगता है। जो अतिथि तुम्हारे घर आएगा उसे एक अनजानी शांति महसूस होगी। वत्स, यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे कभी जगाया ही नहीं। वत्स, कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय के भीतर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। जैसे जैसे तुम इस दूसरे शब्द का उच्चारण करते हो वह दीपक एक सूर्य का रूप ले लेता है। उसकी किरणें तुम्हारी हड्डियों, तुम्हारी नसों और तुम्हारे मस्तिष्क के हर कोने को प्रकाशित कर रही हैं। तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारा मानसिक तनाव और तुम्हारी अनिद्रा, सब कुछ इस प्रकाश में विलीन हो रहा है। वत्स, तुम स्वास्थ्य का स्रोत बन रहे हो। जो तुमसे बात करेगा उसका दुख आधा हो जाएगा। यही वह पोषण है जो तुम्हें संसार से अलग करता है। वत्स, अक्सर तुम हार मान लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो। पर वत्स, जब तुम इस दूसरे शब्द को अपनी सुबह का हिस्सा बना लेते हो तो तुम अकेले नहीं रह जाते। अदृश्य सिद्ध पुरुष देवग और मेरी अपनी शक्तियां तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। तुम्हें चुनौतियां तो मिलेंगी पर वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी विजय का मंच सजाने के लिए आएंगी। वत्स, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वह डरता नहीं है, वह एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। यह शब्द तुम्हारी वही तैयारी है। वत्स, याद रखना कि पोषण केवल शरीर का नहीं होता, आत्मा का भी होता है। यह संसार तुम्हें हर दिन उपभोग की शिक्षा देता है पर मैं तुम्हें उपलब्धि की शिक्षा दे रहा हूं। उपभोग तुम्हें रिक्त करेगा, उपलब्धि तुम्हें पूर्ण करेगी। जब तुम बिस्तर से उठते हो और इस दूसरे शब्द को अपनी नाभि में धारण करते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम पूर्ण हो।
तुम्हें किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं में एक ब्रह्मांड हो। वत्स वत्स, अब तुम उस तीसरे और अंतिम शब्द की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो, जो विलय और शक्ति का चरम बिंदु है। वह शब्द जो तुम्हें साक्षात शिव से एकाकार कर देगा। पर इस दूसरे शब्द के अमृत को अपने भीतर पचने दो, इसे अपनी रगों में बहने दो। वत्स, तुम बदल रहे हो और यह बदलाव पूरी दुनिया देखेगी। क्या तुम उस अंतिम सत्य का सामना करने के लिए तैयार हो, जहां तुम और मैं का भेद सदा के लिए मिट जाएगा? वत्स, प्रथम शब्द ने तुम्हें शुद्ध किया, दूसरे ने तुम्हें भरा, अब यह तीसरा शब्द तुम्हें विराट बनाएगा। यह वह ध्वनि है वत्स, जिसे सुनकर स्वयं काल टाइम अपनी गति धीमी कर देता है। जब तुम सुबह बिस्तर से उठने के लिए अपनी पहली मांसपेशी को हिलाते हो, उस क्षण यदि यह तीसरा शब्द तुम्हारे मस्तिष्क में कौंध जाए, तो तुम केवल एक मनुष्य के रूप में नहीं उठते, तुम एक ऊर्जा पुंज के रूप में खड़े होते हो। यह शब्द विस्तार का प्रतीक है, तुम्हारी सीमाओं के टूटने का प्रतीक। वत्स, दृश्य देखो। एक घोर काला आकाश है जिसमें अचानक बिजली कड़कती है और पूरे ब्रह्मांड का दृश्य एक क्षण के लिए दिखाई देता है। वह बिजली ही यह तीसरा शब्द है। तुम अब तक खुद को एक छोटे से घर, एक छोटी सी नौकरी और कुछ रिश्तों की चार दीवारी में कैद देख रहे थे। पर वत्स, यह शब्द उस दीवार को ढा देता है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम इस धरती के नहीं, बल्कि उन नक्षत्रों के स्वामी हो जो अरबों मील दूर चमक रहे हैं। जब तुम्हारी सोच इतनी विराट हो जाती है वत्स, तो संसार की छोटी छोटी समस्याएं, किसी का बुरा बोलना, धन की कमी या असफलता का डर वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने ओस की बूंदें। वत्स, क्या तुमने कभी शेर की दहाड़ सुनी है? जब वह दहाड़ता है तो पूरा जंगल मौन हो जाता है। यह तीसरा शब्द तुम्हारी आत्मा की वही दहाड़ है। सुबह उठते ही जब तुम इस नाद को अपने आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच पर केंद्रित करते हो, तो तुम्हारे भीतर का भय हमेशा के लिए मर जाता है। वत्स, भय ही वह जंजीर है जिसने तुम्हें साधारण बनाए रखा है।